जानते हैं कि हमारे साथ जुल्म होने वाला है। हम जानते हैं कि आने वाला चुनाव और उसकी इबारत हमारे खून से, हमारे लहू से लिखी जा सकती है। अभी जो जिंदा हूं तो लब क्यों खोलेंगे, अभी जो जिंदा हूं तो लब क्यों खोलेंगे, बोलेंगे बोलेंगे मेरे अपने, लेकिन मेरे जाने के बाद बोलेंगे। दोस्तों, बात कर रहा हूं जनाब आजम खान साहब के बारे में। ही इज़ नॉट क्रिमिनल, you know very well he is not a big criminal, he is not a terrorist, but he is treating like a big criminal. Even there are many criminals who are walking without any fear on the road, but I don't know where the leaders of Samajwadi Party, why are they not raising voice for Azam Khan Sahab? There is no any leader in Samajwadi Party. There is nobody in Samajwadi Party who can raise voice for Azam Khan Sahab. It's really very shameful that he has been fighting with death for many months. There is no any single word by the national president of Samajwadi Party, Manya Akhilesh Yadav, Manya Mulayam Singh Yadav. They didn't do anything. They don't speak anything about Azam Khan Sahab. एंड इट्स रियली वेरी पेनफुल फॉर अस। आप कभी साइकिल यात्रा करते हैं, कभी धरने प्रदर्शन करते हैं, कभी डीएम को ज्ञापन सौंपते हैं, लेकिन पिछले काफ़ी लंबे समय से आपको कभी भी आजम खान साहब के लिए आवाज़ उठाते हुए नहीं देखा। एक समय था व्हेन ही वाज द बैकबोन ऑफ द पार्टी, और उस इंसान ने आप लोगों के लिए आवाज़ उठाई, आप लोगों के लिए संघर्ष किया, आपकी तकलीफ को सुना। लेकिन आज who is with him? He needs you, he needs your support, he needs your love. But where are you, all the leaders of Samajwadi Party? It's really very shameful. भैया, आज आजम खान साहब को आपकी ज़रूरत है। मैं जानता हूँ कि आज कुछ लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे क्योंकि उन्हें अपनी कुर्सी बचानी है, उन्हें अपना पद बचाना है, उन्हें अपना टिकट कंफर्म कराना है। अब अगर वो आवाज़ उठाएंगे तो इसका मतलब ये है कि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष तो आवाज़ उठा नहीं रहे हैं, वो तो बोल नहीं रहे हैं, और उनके खिलाफ आवाज़ उठाने का मतलब है, और आजम खान साहब के लिए आवाज़ उठाने का मतलब है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ जाना। तो हो सकता है टिकट कंफर्म होते होते रह जाए, हो सकता है कि कुर्सी चली जाए। आई कैन अंडरस्टैंड, बट माई डियर, आपके पार्टी के पद बचाने के चक्कर में, सम्मान बचाने के चक्कर में, एक कद्दावर नेता जिसने आपके लिए आवाज़ उठाई, एक कद्दावर इंसान, वो इस दुनिया से चला जाएगा। भैया, आपके पार्टी अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने अभी तक आफ्टर अरेस्टिंग, आजम खान साहब के अरेस्टिंग के बाद उनके लिए कितनी आवाज़ उठाई, या उनके हॉस्पिटलाइज होने के बाद उनके लिए क्या किया, वो आप सबके सामने। I think they have done and now it's your turn. अब आपको पार्टी पर या अध्यक्ष साहब पर डिपेंड होकर नहीं रहना है, आपको उनकी आवाज़ को खुद बुलंद करना पड़ेगा, उनके लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। और कम शब्दों में बस इतना ही कहूँगा कि आजम साहब का इन लोगों ने इस्तेमाल किया है, और हर चुनाव के दौरान न जाने ऐसे कितने लोग होते हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है। अब समय है कि आपको इनकी राजनीति को समझना चाहिए। राहत साहब का एक शेर है कि न हम सफ़र ना हम नशी से निकलेगा, न हम सफ़र ना हम नशी से निकलेगा, ये हमारे पाँव का कांटा है, हम ही से निकलेगा। और बड़े बुज़ुर्ग कहते थे कि सूरज जहाँ डूबता है एक दिन वहीं से निकलेगा। आज वो पुलिस कस्टडी में है और पुलिस के हवाले, और पुलिस किसके हवाले वो आप बेहतर जानते हैं। मैं कोई पार्टी की हैसियत से नहीं बोल रहा हूँ, मैं किसी नेता की हैसियत से नहीं बोल रहा हूँ, एक इंसानियत की हैसियत से बोलता हूँ। एक इंसानियत सभी के अंदर होनी चाहिए, चाहे वो आजम खान साहब है या कोई भी लीडर है, चाहे वो मुस्लिम है या हिंदू है। अगर कोई किसी को नाजायज़ सताया जा रहा है तो उसके लिए आवाज़ बुलंद करनी ही चाहिए, चाहे उसमें कोई भी हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, इट्स माय रिक्वेस्ट टू यू, रेज योर वॉइस फॉर आजम खान साहब, फॉर हिज प्रोटेक्शन। प्लीज़ रेज योर वॉइस। थैंक यू सो मच।